हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सीक्वेंस सीरीज़ एनडीए का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे चलेंगे किस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा, वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में डेफिनेटली कवर कर दूँगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे। अभी हम एनडीए का हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे क्या होते हैं, जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचपी। एचपी लैपटॉप नहीं, एचपी हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या होता है, एपी का जो हमारा होता है रिवर्स होता है ये। ठीक। अगर मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है एपी, मैंने 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ठीक। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा एपी में साफ साफ दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, सेकेंड माइनस वन करो। सेकेंड माइनस वन करोगे तो 4 - 2 आएगा, 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से हमारा डी आ गया 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और ये हमारा एपी हमारा सीक्वेंस चल रहा है। एचपी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा मतलब 1/2 कर दो, के बाद 1/4 कर दो, 1/6 कर दो, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एपी हमारा क्या होता है, रिवर्स ऑफ, सॉरी एचपी हमारा क्या होता है, रिवर्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब एक चीज़ और, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है सम निकालने का। एचपी का अगर हमें सम निकालना है तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। देयर इज़ नो फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एचपी सीक्वेंस। अभी देखो जनरल टर्म क्या होते हैं। जनरल टर्म तो हम पूछ ही सकता है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जनरल टर्म हमारे क्या होते हैं, जो वही हम टी एन निकालते थे, यानी कि टी ऑफ एन। कोई भी अगर हमें पूछ लिया जाए कि बताओ इस सीक्वेंस का, एक आपको सीक्वेंस दे दी जाए, पूछा जाए यहाँ से कि बताओ इस सीक्वेंस जो यहाँ तक आपको सिर्फ 5 और जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तक दिए हैं, ठीक है। पूछा जाए बताओ ये 7th वाला यहाँ पर क्या आएगा, या फिर पूछ लिया जाए, ये तो इजी हो जाएगा, पूछा जाए कि आप बताओ 100th वाला क्या आएगा, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कब तक आप सीरीज़ बनाओगे। ठीक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एच पी निकालने, एच पी में क्या फॉर्मूला है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू A1 A2। यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमें दो टर्म पते होने चाहिए, A1 और A2, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म पता होना चाहिए। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करेंगे, सिंपली हमें दो चीज़ें पता है, तो A2 को बाहर रखो, प्लस का साइन लगाओ। मैं साथ साथ आपको याद कर रहा, ये याद भी आप करते रहो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप खुद से अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। A1 A2 मल्टीप्लिकेशन में A2 एक बार नीचे आएगा, उसके बाद n-1 करना है, यानी जितना हमें निकालना है जिस टर्म का, जिस ऑर्डर का, उसमें से एक माइनस करना है। उसके बाद फिर हमें इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है A1 - A2। अब इसको याद करने का तरीका भी देख लो, इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा याद कैसे कर, ठीक है। काफ़ी शार्प बच्चे होंगे तो उनको याद हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा शार्प बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा उनको नहीं याद होगा, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी सेचुरेटेड है, भर चुका है पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, A1 A2। ठीक, आपको दिख रहा है, बस आपको ये याद रखना है, टी एन निकालने में एच पी का फॉर्मूला होता है हमारा, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता है, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे A1 A2 हमें लिखना है। ठीक। अब यहाँ पे दिख रहा है A1 A2, फिर नीचे क्या कर दो, A1 A2 ऐसे माइनस पे कर दो। ठीक। ये याद करने का, ये आपको फॉर्मूला वहाँ पे लिखना नहीं है, अपने मन में याद कर लेना। तुरंत ही रफ एक ऐसे रफ कॉर्नर पे बना लेना बैक साइड में, तुरंत ही इसको फॉर्मूला वैसे याद कर लेना, अगर भूल जाना तो बाई चांस। ठीक है, तो A1 A2 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A1 A2 सेम नीचे भी लिखा, बस इसमें बीच में माइनस साइन लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे करेंगे n-1, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, A2। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे A1 A2 है, नीचे दो बार A2 आएगा, एक बार मल्टीप्लिकेशन में n-1 के साथ, एक बार A1 - A2। इतना क्लियर है। चलो अब देखो, अगर हमें बैक साइड से पूछ ले कि फ्रॉम द एंड, उसका क्या फॉर्मूला होगा,
तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अब वो क्या है देख लो। अगर हमें पूछा जाए कि बताओ कि अच्छा nth टर्म बैक साइड से कितना होगा, यानी कि यहाँ से सीरीज एक सीरीज दे दी जाए, ठीक। पूछा जाए बताओ कि इस यहाँ अगर हम इस वाले टर्म से पूछें तो बताओ, यहाँ पे मान लो टेंथ टेंथ यहाँ पे सीरीज़ है, यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ अच्छा सेकंड क्या आएगा, या तो यहाँ पे 100 दिया जाए, पूछा जाए सेकंड क्या आएगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या लिखना है A1 A2 AN। अब AN यहाँ पे क्या है, AN वहाँ पे जो हमें दिया रहेगा टर्म, ठीक है वो, और फर्स्ट और सेकंड टर्म भी हमें पता होगा। वो अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो A1 A2 AN आपको देगा, घुमा फिरा के पूछ दे अगर, लेकिन वो देगा, ठीक है। क्या पता आपको A1 A2 दे दिया जाए GP में, ठीक, सॉरी A1 A2 आपको AP में दे दिया जाए कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, उसमें आप AP लगा के A1 A2 निकाल लेना। A1 A2 ऐसे निकाल के उसके बाद AN आपको दे दिया जाएगा, सम दे दिया जाए, AN दे दिया जाए, तो आप निकाल सकते हो। AP मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक। वहाँ से आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं दिया है, घुमा फिरा के भी दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको क्रैक कर सकते हो कि A1 A2 क्या होगा। तो उसके बाद देखो हमें क्या करना है, A1 A2 AN ये हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड। इसको डिवाइड कर देना है किससे, सिंपल, हमें वही जो हमने ऊपर वही पढ़ रखा था, वही रूल अप्लाई करना है। A1 A2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, माइनस AN, यहाँ पे भी क्या आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी आएगा n-1। के बाद क्या करना है A1 माइनस A2। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का तो सेम है, ये भी सेम है, बस अलग क्या हुआ, अलग ये AN हो गया और A1 A2 हो गया, तो इतना आपको चेंज करना है बस, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्या करते हैं हम। अब देखो n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब मान लो यहाँ पे A और B दो नंबर्स दे दिए गए हों, ठीक है, टू नंबर्स दे दिए जाए, उनके बीच में पूछा जाए कि n हार्मोनिक मीन्स हैं, ठीक है, H1 H2 H3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि दो नंबर हैं और इसके बीच में कितने हार्मोनिक मीन है, मतलब जितने भी दे दिए जाएँ, nth नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन है। तो पूछा जाए कि बताओ अच्छा इसमें h ऑफ 20th जो हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, h ऑफ m, मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा n+1, ठीक। जो पूछा जाए उसका निकालने के लिए n+1 करेंगे, इंटू AB करेंगे, उसके बाद MA प्लस प्लस एक ब्रैकेट लगाएंगे n-, अभी मैं ये भी याद करा दूंगा तो आपको डरना नहीं है इस फॉर्मूले को देख के, m-1, यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज b, और यहाँ पे m हमारा क्या है, m हमारा सिंपली 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इसको अगर हम और प्रिसाइसली बोलें तो होल नंबर 1 2 3, यानी ऐसा कोई नंबर है, वो m यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमें HM मिलता जाएगा, यानी कि होटल मैनेजमेंट नहीं, मतलब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे mth हार्मोनिक मीन मिलेगा। अगर पूछा जाए कि बताओ जैसे मैंने बोला 20th नंबर पे कौन सा हार्मोनिक मीन होगा, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद उसमें से एक एक माइनस करके a से मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करके हमें लिखना है। अब इसको याद कैसे करें, ठीक है, तो याद करना बहुत ही ईजी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ऊपर के साइड हमको ध्यान देना है n+1, इतना भी याद कर लो, बस इतना याद कर लिया, ठीक। अब एक ब्रैकेट बना दो, उसके बाद देखो आपको ये याद रखना है h ऑफ m निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है h ऑफ m, तो यहाँ पे इसका a, यहाँ पे h ऑफ m, यानी हमें सिर्फ इतना अगर पता है, हमने सिर्फ इतना लिखा h ऑफ m, फॉर्मूला क्या होता था जैसे मुझे नहीं याद आ रहा है, फॉर्मूला मैं इंडिया पे दे रहा हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है, तो h ऑफ m n+1, हमें बस इतना याद आ रहा है कि ठीक है इतना है। हम इसके बाद क्या करते थे, ठीक है,
तो इसके बाद हमें याद आएगा एम ए, ये डिवाइड में नहीं है, ये यहाँ पे एच ऑफ एम है, ठीक है। अब हमें याद करना है एम यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, चलो यहाँ पे एम ए लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो इतना और बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस का साइन, प्लस लगा दिया। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना होता था, ठीक है। उसके बाद आपको और एक चीज़ याद करना है, यहाँ पे n प्लस है तो एक बार चलो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा n-1, सॉरी n-1, चलो आप ऐसी गलती कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यह क्या रखना है, n-1 नहीं है, तो आपको इसको ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा ब्रैकेट अगर आप बना दोगे, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ये बिग ब्रैकेट, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें छोटा ब्रैकेट तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो हमने n माइनस लिख दिया, तो उसके बाद छोटा ब्रैकेट बना दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है m-1 कर दो, क्योंकि n तो हमने माइनस कर ही दिया, अब चलो m माइनस कर दो। उसके बाद m-1 कर दो, और देखो अगर हम यहाँ पे a लिख रहे हैं तो b को थोड़ी छोड़ सकते हैं कहीं, तो b भी लिख दिया। तो a और ऐसे हम फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे तो आपको याद, और 1-2 क्वेश्चन लगा लोगे तो और ही अच्छी बात। देखो अगर सिर्फ बहुत ही क्विक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि A-H-B बताओ H की वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस AB और A प्लस B लिखना है और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको A और B के बीच में एक हार्मोनिक मीन दे दिया जाए, ध्यान रखना बस इसी टाइप का क्वेश्चन हो, यानी कि मान लो यहाँ पे 2 4 यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ 5, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, मैंने नंबर ले लिया है, ठीक है। अब पूछा जाए इसका बताओ हार्मोनिक मीन क्या होगा, यहाँ पे या तो पूछ ले एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 नहीं देगा, यहाँ पे एच की वैल्यू पूछेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ए हमें पता है, बी पता है, 2 4 से 8 होता है, डबल करेंगे 16, और a प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा हमारा 3, 8/3 हमारा आ गया h, ठीक। अगर पॉइंट में वो दे दिया जाए, मतलब अगर इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन पॉइंट में देगा, तो पॉइंट में कैसे रहेगा, तो 8 3 2 6 6 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 3 6 18 3.666 ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 2.6 ऐसे ऑप्शन दिया रहा है तो वो सही रहेगा, 2.666 ऐसे दिया रहा है और तो सही रहेगा, 2.67 दिया रहा है तो वो ऑप्शन गलत है, ठीक। अब देखो रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन AP AP HP, इसके बीच का रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये समझ लो पूरे सीक्वेंस सीरीज का पूरा ये एक क्रीम है जो AP GP HP का रिलेशन है, ठीक। हमेशा हमारा AP बड़ा होगा किससे, GP से, GP बड़ा होगा किससे, HP से, ठीक। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हमारा फाइंड होता था, इसको हम सिंपली प्लस करते जाते थे, ठीक। जीपी में क्या होता था, डिवीजन होता था, और इसमें क्या होता है, डिवीजन भी होता है और एडिशन भी होता है, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप। जितना ज़्यादा ऐड करके डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू, जितना हम डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा छोटा वैल्यू, जितना हम ऐड करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारा AP है तो सबसे बड़ा होगा, GP उससे छोटा, HP उससे छोटा। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता रहता है, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता। आप आकर कमेंट करना है नेक्स्ट डे पे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आया है ना। तो ऐसे ही हर वीडियो में आपको 1-1 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NDA में, तो आप बेफिक्र होके बस इसको आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ो। सेकेंड हमारा क्या है कि जो हमारा G² होता है वो किसके बराबर होता है, A/H के बराबर। यहाँ पे इसको अगर हम मोस्ट प्रिसाइसली बोलें तो ये हमारा AP हमारा तो हमारा पूरा ओवरऑल हो गया। ये किसकी बात हो रही है, मीन की बात हो रही है, यानी कि AM GM HM ये ऑर्डर है। मतलब इसको और अगर हम स्पेसिफिक बोलें तो ये ऑर्डर है इसका। AP GP HP तो मैंने बोल दिया कि हाँ जैसे होता नहीं है कि एक नाम होता है ओवरऑल, ठीक, फिर उसके अंदर 2-3 नाम होते हैं। तो हमने पढ़ा क्या, सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम AP GP HP पढ़ रहे हैं। तो
हम ए पी जी पी एच पी के अंदर क्या पढ़ते हैं, एच एम, ठीक, हार्मोनिक मीन। तो यही है वो, मैंने यहाँ पे वो ओवरऑल नाम बता दिया, लेकिन है यहाँ पे किसके बात हो रही है, ए एम जी एम एच एम, और यहाँ पे भी ये हार्मोनिक मीन की बात हो रही है। तो हार्मोनिक मीन अगर हमारा क्या होगा, रेशियो, ठीक है, यानी जी स्क्वायर, इसका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। इतना आपको ध्यान रखना है, सिंपल। अब एक चीज़ और, हम क्या करेंगे, एक सम की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिंपल सा, आपको बस याद रख लेना है इसका, ठीक है। अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, ठीक है, 1+2+3 ऐसा, तो इसका एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मान लो इनफाइनाइट या फाइनाइट टर्म तक ये जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 2 3 ऐसे आपको एन टर्म तक दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे निकालोगे इसका सम, तो इसका सम निकालने का सिंपल सा रूल, आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर का सम। ये एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड एनडीए में और नेवी में भी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्क्वायर का सम निकालना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है अगर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक दिया है, एन स्क्वायर तक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिंपल n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपाय 6, 2n प्लस वन अपॉन 6, ये हो जाएगा। अगर हमें एन स्क्वायर तक की हमें इसका सम चाहिए, ओवरऑल सम। अगर क्यूब है तो क्यूब का हमारा क्या हो जाएगा, इसके जगह मान लो अगर स्क्वायर के यहाँ क्यूब आ जाता है, मैं यहीं पे कर दे रहा सॉल्व, अगर क्यूब आ जाए सिग्मा एन क्यूब, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट एन प्लस वन और बाय 2 कर देंगे, सिंपल इसका, ठीक। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये एक सिमिलैरिटी दिख रही है यहाँ पे आपको, कि ये जो है इसका सिंपल क्या है, स्क्वायर ही तो है। तो आप एक याद रखो, ये वाली याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो आप ये तो याद कर लो, एक ये और एक ये, आपका काम हो जाएगा। ये किस लिए मैंने बताया कि मान लो एनडीए में क्वेश्चन आ जाता है, कि एनडीए और नेवी में ये क्वेश्चन मुझे मिला था, तो उसमें क्या होता है कि आपको दे दिया जाता है कि एक नंबर ऑफ सीरीज़, सीक्वेंस सीरीज़ का तो क्वेश्चन लगता है, लेकिन क्या बोलेंगे 1 2 3 4 प्लस, फिर यहाँ पे एक अलग सीरीज़ चालू कर देंगे 2 4 एक 16 ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, या फिर ऐसा 1 4 9 16 ऐसा दिया रहा है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, ऐसा दे दिया जाए और पूछा जाए इसका बताओ सम, ठीक, और इसका बताओ सम, तो कैसे बताओगे आप। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि यहाँ पे आप सिंगल वाला, यानी कि जहाँ पे एन नॉर्मल रहता है बिना पावर के, वो वाला फॉर्मूला लगा के उसकी सम की वैल्यू और इसकी सम की वैल्यू दोनों को ऐड करके आप फाइनल एक आंसर दे सकते हो, और उससे आपका ईजिली हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला, क्योंकि ये अर्थमेटिक सेकेंड एंड सीरीज़ का एक वो है पार्ट है, इसलिए मैंने बताया। चलो अब फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करने क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ इसको क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं ऑप्शन के साथ लिखूँगा, ठीक है। होपफुली आपने क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर लिया होगा, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, चलो मैं इसको रीड आउट करके आपको समझा देता हूँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर रियल नंबर्स हैं, ठीक है, 3 पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं। द नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड आर इन एच पी, ठीक है। हमें क्या दिया है कि एक्स प्लस वाई जेड एंड वाई प्लस जेड आर इन एच पी,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कि एक्स वाई जेड बता दिया कि एच पी में है और वाई प्लस जेड एच पी में है, तो बताओ एक्स वाई जेड किस में होगा, एक्स वाई जेड ए पी में है, एक्स वाई जेड एच पी में है, जी पी में है, किस में है? सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, वाई प्लस जेड, जेड नहीं यहाँ पे 2y है, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस 2y हमारा किस में है, एच पी में है। x प्लस वाई प्लस 2y हमारा किस में है, एच पी में, और y प्लस जेड भी हमारा एच पी में है। तो सिंपल, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं फटाफट। इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस 2y एंड y प्लस जेड इसमें है हमारे एच पी में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको एक चीज़ समझ में आता है कि 2y अगर हम लिखना चाहें, मान लो कि अगर इसको हम लिखते हैं कैसे, 2y इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट, 2x प्लस वाई वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा एच पी में था, तो इसको हमने एच पी के फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक। अब ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, 2y स्क्वायर इसके बराबर हो रहा है हमारा 2xz के बराबर, ठीक। और y स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, xz के बराबर, 2y स्क्वायर हमारा यहाँ से 2 कैंसिल, y स्क्वायर हमारा xz के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गई ये वाले फॉर्म से करने की बात, ठीक। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, ऑप्शन पहले सबसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आर इन एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ठीक। अब अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है तो सिंपली हमें यह क्या फाइंड करना है, हम एक नंबर ले लेंगे 1 2 4, 3 नंबर हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक्स वाई जेड, ठीक। जीपी क्या बोलता है हमारा, जीपी हमारा बोलता है कि अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच, ठीक। ए पी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जी स्क्वायर होगा, है ना। चलो फिर ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, और a इंटू एच करते हैं तो 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ये 90% चांसेस में सही होता है, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। गैस करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से कर लो सॉल्व, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सही रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो यहाँ पे आपको एनडीए मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, एनडीए मैथ्स का आप जैसे देख सकते हैं सीरीज़, एनडीए मैथ्स सीरीज़, ये बाइनरी नंबर के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है हमारा, सीक्वेंस सीरीज़ के लिए ये हमारा क्या है, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी एंड डेसिमल टू बाइनरी, इससे भी 2 क्वेश्चन आपके एनडीए में आ जाते हैं, 5 नंबर आपसे यहाँ से हो जाएंगे, ठीक। इन दोनों से आपके हो जाएंगे 10 मार्क्स तक। आपको ये अगर आप 3 वीडियो देख लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स इससे आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60+ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ से जाके अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अगर एक बार को भूल भी जाते हो अपना एडवांस का कोई भी थ्योरम या कोई भी आपने जो पढ़ रखा है, तो आप खुद से डेवलप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए में 150 मार्क्स मैथ्स में होते हैं। उसको आपको अगर आप मैथ्स को क्रैक करना है तो आपको 150 में से 110 नहीं करके आने हैं, 75+ अगर आपने कर दिया तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आपको पता है कि 75 बिल्कुल सही है जो मैं करके आया हूँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रहिए कि आपका क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल क्रैक होगा 75+ अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं और वो सही होते हैं तो।
तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको 75 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास बहुत टाइम है। सब बोलते हैं 2.5 घंटा, सॉरी 3 आवर्स या 3 घंटे कम है, लेकिन नहीं, 3 आवर्स मोर देन इनफ है आपको अच्छे से 75 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास और टाइम 1 घंटे पहले ही आप कर लो। उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है उस पर आप बेसिक, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उससे आप अपना डेवलप कर सकते हो हैबिट कैसे और अचीव करना है हायर क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आप कहीं पे भूल जाते हो, अटक जाते हो। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अभी इसको एंड करते हैं। होपफुली मैं इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ले आऊँगा वीडियो, उस पर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे अटैम्प्ट करने हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी इसमें अप्लाई होंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट प्लीज़ करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो, नहीं क्या इंप्रूवमेंट करना है मुझे, क्या नहीं। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।